उस रात ठीक 12 बजे जब हवा भी रुक गई थी, एक मिट्टी का खिलौना पहली बार सांस लेने लगा। गांव के बाहर सूखी नदी के किनारे एक पुरानी सी झोपड़ी थी। वहीं रहता था रामू कुम्हार। फटे कपड़े, थका चेहरा, लेकिन हाथों में ऐसा हुनर कि मिट्टी भी उसके स्पर्श से कहानी बन जाती। वो सिर्फ खिलौने नहीं बनाता था, वो भावनाएं गढ़ता था। गांव के बच्चे कहते, रामू काका के खिलौने तो जैसे हमें देखते हैं। लेकिन किसी को क्या पता, कुछ खिलौने सच में देखते थे। रामू को ये कला अपने पिता से मिली थी। उसके पिता हरिदास कुम्हार हमेशा कहते, मिट्टी को सिर्फ आकार मत देना, उसमें अपना दिल डाल देना, तभी वो जीवित लगेगी। रामू ने यही सीखा, हर खिलौने में अपने जज्बात भरना, खुशी, दर्द, उम्मीद, सब कुछ। लेकिन पिता के जाने के बाद गरीबी ने रामू को घेर लिया। खाने के लिए भी पैसे मुश्किल से जुटते थे। फिर भी उसने कभी अपनी कला नहीं छोड़ी। एक ठंडी रात थी। रामू देर तक काम करता रहा। उसने एक छोटी सी गुड़िया बनाई, बिल्कुल उसकी दिवंगत मां जैसी। थका हुआ वो वहीं सो गया। अचानक टिक टिक टिक, घड़ी ने 12 बजाए और तभी गुड़िया की उंगलियां हिली। रामू की आंख खुली। उसने देखा, गुड़िया धीरे धीरे उठकर बैठ गई। उसकी आंखें चमक रही थीं। बेटा, एक धीमी आवाज आई। रामू के हाथ पांव सुन्न हो गए। वो डर गया, लेकिन उस आवाज में डर नहीं, अपनापन था। सुबह होते ही गुड़िया फिर से मिट्टी बन गई। कई रातों तक रामू ने देखा, उसके कुछ खिलौने जीवित हो जाते हैं। कोई हंसता, कोई रोता, कोई बस चुपचाप उसे देखता। रामू समझ गया, ये खिलौने उसके दिल की भावनाओं से बनते हैं। लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि गांव में लोग जल्दी डरते भी हैं और लालच में जल्दी पड़ते भी हैं। गांव में एक छोटी लड़की थी, गौरी। वो रोज रामू के पास आती, खिलौनों को देखती, लेकिन खरीद नहीं पाती। एक दिन रामू ने उसे एक गुड़िया मुफ्त में दे दी। गौरी खुश होकर बोली, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त होगी। लेकिन उसी रात गौरी की तबीयत बिगड़ गई। रामू बेचैन हो गया। रात 12 बजे उसने देखा, गौरी की गुड़िया जीवित हो गई और धीरे धीरे झोपड़ी से बाहर निकल गई। रामू उसके पीछे गया। गुड़िया गौरी के घर पहुंची, उसके सिरहाने बैठ गई और उसके माथे को छुआ। सुबह गौरी ठीक हो गई। रामू समझ गया, ये खिलौने सिर्फ जीवित नहीं होते, ये किसी काम के लिए जीवित होते हैं। गांव में ठाकुर वीर सिंह का राज चलता था। उसकी हवेली ऊंची थी, लेकिन दिल छोटा। वो गरीबों से ज्यादा लगान वसूलता, खेत छीन लेता और किसी की मदद नहीं करता। एक दिन उसने रामू को बुलाया। सुना है तेरे खिलौनों में जान होती है, ठाकुर ने मुस्कुराते हुए कहा। रामू चौंक गया। नहीं मालिक, लोग बस बातें करते हैं। मेरे लिए एक पुतला बना, मेरा, ऐसा कि लोग डर जाएं, और अगर वो खास हुआ तो तुझे सोने से तौल दूंगा। रामू के सामने लालच और डर दोनों खड़े थे। रामू ने काम शुरू किया, लेकिन इस बार उसके हाथों में दर्द था। उसे याद आया कैसे ठाकुर ने एक किसान की जमीन छीन ली थी, कैसे गौरी के पिता को अपमानित किया था। मिट्टी गूंथते हुए उसके दिल में एक ही ख्याल था, इसे कोई सजा मिलनी चाहिए। उसने पुतले की आंखों में गुस्सा भर दिया, चेहरे पर घमंड और भीतर न्याय की आग। पुतला तैयार हुआ, इतना असली कि खुद रामू डर गया। वो भयानक रात। रामू को नींद नहीं आई। घड़ी ने 12 बजाए। हवा ठंडी हो गई और फिर पुतले की आंखें खुली। इस बार वो बाकी खिलौनों जैसा नहीं था। उसकी आंखों में चमक नहीं, आग थी। मैं सच हूं, पुतला बोला। रामू डर गया। तू क्या करेगा? न्याय। हवेली में सन्नाटा। पुतला तेजी से हवेली की ओर बढ़ा। दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर अंधेरा था। ठाकुर सो रहा था। अचानक ठंडी हवा चली। उसकी आंख खुली। उसने देखा, उसका ही चेहरा उसके सामने खड़ा है। ये कैसे? पुतला धीरे धीरे आगे बढ़ा। तूने लोगों का दर्द नहीं देखा, आज तू अपना जर देखेगा। उस रात हवेली में चीखें गूंजती रहीं, लेकिन कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। कहते हैं पुतले ने ठाकुर को उसके हर गलत काम का एहसास कराया, हर दर्द, हर आंसू उसे महसूस कराया। सुबह ठाकुर जमीन पर बैठा था। आंखों में डर नहीं, पछतावा था। उसने पहली बार झुककर कहा, मुझे माफ कर दो। उस दिन के बाद सब बदल गया। लगान कम हो गया, गरीबों को मदद मिलने लगी। गांव में पहली बार शांति आई। रामू ने उस पुतले को फिर कभी नहीं देखा। वो गायब हो गया, जैसे कभी कहा ही नहीं। लेकिन उस दिन के बाद रामू ने खिलौने बनाना कम कर दिया। अब वो हर खिलौना बनाते वक्त सोचता, क्या ये सही है? आज भी गांव में लोग कहते हैं, अगर रात के 12 बजे तुम रामू कुम्हार की झोपड़ी के पास से गुजरो तो तुम्हें हल्की सी आवाज सुनाई देगी, मिट्टी के खिलौनों की फुसफुसाहट, और शायद कोई खिलौना तुम्हें देख रहा हो।